ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जैसा जीव का स्वभाव एक तरह से है कि समय समय पर उसकी आत्मा के परिणामों में परिवर्तन भी होता रहता है, और एक समय ऐसा हमें लेके आना है जिसमें एक जैसा परिणाम रहे और अच्छा वाला परिणाम रहे, निर्मल परिणाम ही रहे, यानी कि क्रोध मान माया लोभ से दूर होकर के वो अच्छे परिणाम वाला जीव बन जाए। तो हमें लेश्या समझनी कौन सबसे पहले जरूरी है, और उसके बाद आगे के अध्याय में आएगा कि कौन सी लेश्या से हमारी क्या दुर्गति हो सकती है। तो ये दो प्रकार से होती हैं लेश्याएं, एक शुभ होती हैं और एक अशुभ होती हैं। तो पहले अशुभ वाली समझते हैं। अशुभ होती हैं और दूसरी शुभ होती हैं। अशुभ से हम शुभ की तरफ जाएंगे। अशुभ माने जो अच्छी नहीं है, जो हमारे आत्मा का नुकसान कराएंगी, आगे की गतियों में हमें कष्ट देंगी। पहली कौन सी है? कृष्ण, यानी कि काला रंग, कृष्ण, नील, फिर एक होती है कापोत। ये सारे वर्ड आपने पहले हो सकता है सुन रखे हो, जिन्होंने नहीं सुने हैं कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम और शुक्ल। वेरी गुड। इस प्रकार से एक एक करके सीरीज। सबसे बुरी कौन सी है? कृष्ण है। उसके बाद थोड़ी कम बुरी है नील है, थोड़ी और कम बुरी है कापोत। ये तीनों हैं बुरी, हैं तीनों गड़बड़। और अब जो अच्छी में आते हैं तो थोड़ी अच्छी है पीत वाली, उससे अच्छी पदम और उससे अच्छी शुक्ल। अब आप स्वयं को जांच लीजिए, आप कौन सी लेश्या में रहना चाहते हैं। कृष्ण लेश्या वाले जीव कौन से होते हैं?
बहुत गुस्सा आता है जिनको बात बात पे, मिनट मिनट पे जरा सी बात हुई लड़ाई लड़ना शुरू, गाली देना शुरू, मार पिटाई शुरू, किसी को भी जान से मार देना, है ना। तो जिनको बहुत जल्दी क्रोध आए या वो आपस में तीव्र बैर बांध लें, तो ये जो अनंतानुबंधी वाला देखा था, तो ये वो वाली कषाय में आ जाते हैं, अनंत संसार के साथ में अनुबंध बांध लेते हैं। अत्यधिक क्रोध और किसी से अत्यधिक बैर बांध लेना राग द्वेष की वजह से, तो क्या होगा, कृष्णलेश्या आपकी उस समय बन जाएगी और बहुत ज्यादा आपको भी उस समय भी कष्ट देगी और अगले भवों में भी आपको बहुत दुख मिलेगा। अत्यधिक क्रोध और बैर बांध लेना, कृष्णलेश्या। उसके बाद दूसरी लेश्या होती है नील। नील लेश्या वाले जो व्यक्ति होते हैं, हर समय और चाहिए और चाहिए और पैसा और धन धान्य, उसी की लालसा रहती है, बहुत लालची रहते हैं और सोते बहुत हैं ऐसे लोग। जागते ही बस पैसा पैसा पैसा, संपत्ति और परिग्रह इकट्ठा करने में उनके भाव रहते हैं, है ना, कि बस संसार में मैं ही मालिक रहूं, बस उसी का अपना क्षेत्र बढ़ाना, अपना रुपया, बस उसी बारे में सोचते रहना और प्लानिंग करते रहना। नील लेश्या वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत सोते हैं, अत्यधिक सोना और जागते ही क्या करना, हाँ, धन धान्य की, हाँ, अत्यधिक लालसा करना। ये उससे थोड़ा कम है कृष्ण वाले से, क्योंकि यहाँ पे वो किसी को अभी मार पीट नहीं रहा है, उसमें तो क्रोध कर रहा है, हिंसा कर रहा है। यहाँ पर खाली क्या है, खाली शांति से खुद ही सो रहा है, या जागा तो मैं सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊं, मैं पूरे विश्व का मैं राज करूं, मैं ये बन जाऊं, मैं उस प्रकार से प्लानिंग करते रहना बिना क्रोध और बैर बांधे। तो थोड़ी कम हो गई, परंतु ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी एक क्या है, कषाय। उसके बाद कापोत, इससे थोड़ी सी और कम। कापोत में क्या होता है, खाली बैठे बैठे बस दूसरे सब लोगों की निंदा करते रहना, उसने ये किया, उसने वो किया, जो आजकल टीवी चैनलों के माध्यम से बहुत दिखाया जाता है, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बस दूसरों की निंदा निंदा निंदा, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। और आत्म प्रशंसा, मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो ये क्या है, दूसरों की निंदा और आत्म प्रशंसा। वो कौन सी लेश्या होती है, कापोत लेश्या। स्वयं की हर समय प्रशंसा करते रहना और दूसरों की हर समय निंदा करते रहना। आत्म प्रशंसा और पर निंदा, अपने गुणों की जो गुण नहीं भी हैं उनको सब जगत में जाहिर करना, और दूसरों की कोई गलत चीजें हैं या नहीं है उनके बारे में हमेशा क्या करते रहना, निंदा करते रहना, उनकी गलतियां निकालते रहना। अपने ने क्या किया उसका किसी से कोई मतलब नहीं। तो कौन से लोग हैं वो, कापोत वाले। तो ये भी बुरी वाली में है, अशुभ है। तो हमें क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि हमें स्वयं का परीक्षण करना है कि हम ज्यादातर समय अपना कहाँ लगा रहे हैं, क्या ये आत्मा का स्वभाव है, क्या इससे हमें मोक्ष होगा, इससे हमारी कौन कौन सी गतियां बन जाएंगी, ये गति बन जाएगी या ये गति बन जाएगी, है ना। किया धरा कुछ नहीं, उन जीवों का तो कुछ हुआ नहीं जिनकी हम निंदा कर रहे हैं या जिनके बारे में हम सब कुछ कर रहे हैं। पता चला वो जीव तो अपने मस्त हैं और हमने अपने कर्म इतने बुरे बांध लिए कि या तो त्रियंज गति, इतनी मुश्किल से मनुष्य भव मिला है जहां से हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपक्रम कर सकते हैं, परंतु कहाँ फंस जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे या यहाँ चले जाएंगे। पिछले भवों में कितने अच्छे अच्छे कर्म करके हम यहाँ मनुष्य में आए और इन सब कामों में करके ऐसी लेश्याओं में पड़ के हम अपने क्या करेंगे, भव को बिगाड़ लेंगे। उसके बाद अच्छी अच्छी लेश्या भी सीख लीजिए आप। पीत, पीत में क्या है, अब थोड़े बेटर में आ गए हम।
दूसरों पर दया करना, सबको समान दृष्टि से देखना, सब जीवों में आत्मा है, सबके ऊपर हमें रक्षा करनी चाहिए। आपके परिवार और परिवार के अलावा जितने भी संसार में जीव हैं उन सबको समान दृष्टि से देखना, किसी में भेदभाव नहीं करना, है ना, कि वो मेरा खास है तो उसके लिए मुझे पक्षपात करना है और उसको मैं जानता नहीं हूँ और इसलिए उसके साथ मुझे भेदभाव करना है, उसको सजा देनी है। राजा एक श्रेष्ठ राजा की तरह व्यवहार करना कि सभी जीव एक समान है, सब पर बराबर दया करनी है, संसार के सभी जीवों में आत्मा है, सभी में मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति है, सभी मेरे पिछले भवों में किसी ना किसी रूप में मेरे सगी संबंधी परिवार मित्र के रूप में रहे हैं, तो सब पे दया करना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। तो कौन सी लेश्या वाले लोग ऐसा सोचते हैं? पीत लेश्या वाले लोग। दूसरों पर दया दान करना, सबको समान दृष्टि से देखना, जीवों की रक्षा करना, दया करना, दान करना, है ना, सभी को समान दृष्टि से देखना, हमेशा कैसा समता भाव रखना सभी के साथ। उसके बाद अगली लेश्या क्या है? पदम लेश्या। और अच्छे में गए, ये सब शुभ लेश्या चल रही हैं। इसके बाद और अच्छे में क्या हुआ? पद्म, बिल्कुल त्यागी जैसा व्यवहार, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है, अपन को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो कौन सी लेश्या? जो जैसा कर रहा है उसका फल वो स्वयं भोगेगा, हम क्यों बुरे बने, है ना। सरल परिणामी, त्यागी प्रवृत्ति, कौन सी लेश्या है? पदम, बिल्कुल सरल, सिंपल, किसी से ज्यादा कोई लेना देना नहीं, सरल परिणामी, त्यागी प्रवृत्ति। ऐसे जी पंचम काल में भी देखने को आपको मिल जाएंगे, कोई निषेध नहीं है। उसके बाद सबसे अच्छी लेश्या कौन सी है? शुक्ल लेश्या। शुक्ल लेश्या का मतलब वीतरागी, राग द्वेष से रहित, हमेशा धर्म ध्यान में तत्पर। यही लेश्या आगे जाके आपको धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर ले जाती है। राग द्वेष से बिल्कुल रहित हो जाना, राग द्वेष से रहित। कैसे हो गए? वीतरागी हो गए, कोई राग नहीं, है ना। और हमेशा धर्म ध्यान में लगे रहना, उसके अलावा कहीं और प्रवृत्ति फालतू की नहीं करना। जो केवली हो गए तो उनकी शुक्ल के आगे फिर वो सब सारी राग द्वेष हमेशा के लिए समाप्त हो गया, तो वो परम शुक्ल लेश्या एक स्पेशल लेश्या हो जाती है उनकी। यहाँ पे संसारी जीवों की अपेक्षा से हम बता रहे हैं, उनकी तो इन लेश्याओं से भी ऊपर की श्रेणी अरिहंत भगवानों की होती है। तो ये सारी लेश्याएं मनुष्य गति में और अन्य गतियों में हो सकती हैं, राग द्वेष से रहित, हमेशा धर्म ध्यान में लीन रहना, है ना। शुक्ल ध्यान होता है एक, उसके बाद तो शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति हो जाती है तो अरिहंत केवली बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 लेश्या हैं, आपको स्वयं को डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लेश्या में रहना है। अब कृष्ण लेश्या को क्या बोलते हैं? तीव्रतम, यानी कि बहुत तीव्र होती है, जिसकी वजह से अनंत संसार से अनुबंध हो जाता है, फिर हमारा संसार छूटता नहीं है, अलग अलग गतियों में बार बार जन्म मरण होता रहता है। कृष्ण लेश्या जो है वो तीव्रतम होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक। उसके बाद नील लेश्या कैसी होती है? थोड़ी सी उससे कम हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? तीव्रतर, थोड़ा सा मां और रा का फर्क है, तीव्र तर। उसके बाद कापोत, हैं तीनों अशुभ ही। कापोत कैसी है? तीव्र, है ना। ये क्या चीज है? इसमें कषाय कितनी होगी? सबसे ज्यादा इनमें तीव्रतम कषाय होगी,
कषाय की अपेक्षा से यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण वाले में तीव्रतम कषाय होगी, नील में तीव्रतर होगी, थोड़ी कम हो जाएगी कषाय, यानी कि क्रोध मान माया लोग सबसे भयंकर होगा यहाँ पे, यहाँ थोड़ा कम होगा यहाँ पे, क्योंकि लालच है ना, तो यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा, और कापोत में और कम हो जाएगा कषाय। उसके बाद पीत, पद्म और शुक्ल, इनमें कषाय कैसी रहेगी? पीत, पद्म और शुक्ल में मंद, मंदतर और मंदतम। मंद पीत वाले में थोड़ी कम रहेगी, और धीरे धीरे कैटेगरी बढ़ती जा रही है। इसमें कितनी हो जाएगी? मंदतर, मध्यम वाली, और इसमें हो जाएगी मंदतम। बिल्कुल कोई कषाय रही ही नहीं, मंदतर और मंदतम। इस प्रकार से इनमें कैसे रहती है? कषाय की श्रेणी कम ज्यादा होती है। ठीक है, अब 5 मिनट के अंदर ये वाले जो और रह गए इनके बारे में भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले क्योंकि लेश्या इंपॉर्टेंट थी तो नीचे से हमने लिया, और तीनों वो गतियां चारों बताई दी थी, मनुष्य गति वगैरह, और लिंग आपको पता ही है। और दूसरा था इसमें कषाय, क्रोध मान माया लोग पता है आपको, है ना। और क्या रह गया? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध। ये एक एक लाइन में इनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, और आपका फिर वाला सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।